भूतिया हवेली का रहस्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता, वह या तो वापस नहीं लौटता या अगर लौटता भी तो पागल हो जाता। हवेली के बारे में गांव वालों का मानना था कि उसमें एक खतरनाक आत्मा का वास है। गांव के युवक अरुण को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा और सबको साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। पहला कदम हवेली में चांदनी रात थी। अरुण ने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा। वह अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की खामोशी और ठंडक ने उसे थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। हवेली के दरवाजे की किवाड़ें खुद ब खुद चरमराने लगीं, मानो किसी ने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया हो। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि हवेली में सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। पहली अजीब घटना, अरुण ने अपनी टॉर्च जलाकर कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। वह जैसे ही एक पुराने झूले के पास पहुंचा, झूला खुद ब खुद हिलने लगा। अरुण ने सोचा कि यह हवा का असर होगा, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह डर कर पीछे हट गया। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन हर तस्वीर में एक काली छाया नजर आ रही थी, जो वहां असल में नहीं थी। रात का रहस्य रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी महिला के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी के तेज कदमों की। अरुण ने हिम्मत करके एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक टूटी हुई कुर्सी पर एक महिला का धुंधला सा अक्स बैठा हुआ दिखा। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ था। महिला ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लौट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अरुण ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हुआ था? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा इस हवेली में तब तक भटकती रहेगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। भयावह अंत, अरुण ने सोचा कि वह इस आत्मा की मदद कर सकता है। उसने महिला से पूछा कि वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। महिला ने कहा, तुम्हें मेरे पति की कब्र से उसका कंकाल निकालकर इसे जलाना होगा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अरुण ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने कंकाल को जलाया, महिला की आत्मा अचानक भयंकर रूप में बदल गई। वह चीखते हुए बोली, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कब्र की शांति भंग की है। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। उन्हें अरुण का कैमरा और उसके कपड़े मिले, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। कैमरे में आखिरी तस्वीर में अरुण की परछाई के पीछे वही महिला खड़ी थी। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। और अरुण, वह आज भी हवेली में भटकता है, लोगों को उसकी गलती का सबक सिखाने के लिए।